539 अध्याय दशाधिकशततमः सर्गः। रावण की स्त्रियों का विलाप। देखिए यहाँ पे एक टॉपिक है कि रावण मरने के बाद, उसका मृत्यु के बाद, तो पहले किसने उसके बारे में कहा? पहले उसके बारे में किसने कहा? विभीषण जी ने। हाँ, विभीषण ने, ठीक है ना? हाँ, मंदोदरी जी नहीं, नहीं, मंदोदरी नहीं आया, अभी मंदोदरी बाद में आई है कि नहीं? पहले विभीषण। तो विभीषण है कि नहीं? तो रजस के बारे में सत्व क्या कह रहे हैं, ठीक है ना? रजस के बारे में सत्व क्या कह रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद राम जी कहे उसके बारे में, ठीक है ना? तो ज्ञान क्या कहते हैं रजस के बारे में। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, ठीक है ना? हाँ। आप कौन कह रहे हैं? स्त्रियां सारी। स्त्रियां, ये कौन सा है? तमस, ठीक है ना? है कि नहीं? तो इस तरह से जो रजस के बारे में सबका अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है, ठीक है ना? सत्व का दृष्टिकोण, ज्ञान की दृष्टिकोण, तमस की दृष्टिकोण, सब अपना अपना दृष्टिकोण से उसका प्रकाश कर रहे हैं। और मरने के बाद ही असली एक आदमी का असली रूप पता चलता है कि नहीं? ठीक है सेंसे असली रूप जो बोल रहे हैं मतलब वो दूसरों की दृष्टि से, दृष्टि से, हाँ, दूसरे का दृष्टि से। अच्छा। है कि नहीं? ये कितने भला कर रहा था, कितने बुरा कर रहा था, क्या कर रहा था, है कि नहीं? कि उसको जो कुछ है उसका विचार करेंगे, ठीक है ना? यस सेंसे, थैंक यू सेंसे। सेंसे अगर अलाउ करें तो पिछले चैप्टर के 23 श्लोक से पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। हाँ ठीक, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 23। यह रावण अग्निहोत्री महातपस्वी वेदांत वेत्ता तथा यज्ञ यागादि कर्मों में श्रेष्ठ शूर परम कर्मठ रहा है। ये किसका बात है? किसका वाणी है? विभीषण जी कह रहे हैं। विभीषण नहीं, ये राम जी का वाणी। राम जी बोल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये सत्व जो है ना, सत्व जो कहेगा और ज्ञान जो कहेगा इसमें थोड़ा फर्क है, ठीक है ना? तो ज्ञान जो है, देखिए, अब उनका शत्रु नहीं है, ज्ञान किसी का शत्रु नहीं है कि नहीं? तो सब लोग समझते कि रावण के शत्रु राम है, रावण का शत्रु राम हो सकते हैं, और राम का शत्रु रावण नहीं है, ये इससे पता चलता है, ठीक है ना? एक बार, रावण का शत्रु राम हो सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, रावण के शत्रु राम हो सकते हैं, मगर राम के शत्रु रावण नहीं है। अरे वाह, है कि नहीं? यही ज्ञान की दृष्टि से उनका कोई शत्रु ही नहीं है, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 23 फिर से पढ़ेंगे। यह रावण अग्निहोत्री महातपस्वी वेदांत वेत्ता तथा यज्ञ यागादि कर्मों में श्रेष्ठ शूर परम कर्मठ रहा है। अब यह प्रेत भाव को प्राप्त हुआ है, अतः क्या प्राप्ति है उसका? प्रेत भाव को। प्रेत भाव क्या होता है? जिनसे मतलब शरीर जब छोड़ दिया है इसने और सूक्ष्म शरीर में। प्रेत क्या होता है? जिनसे सूक्ष्म शरीर मतलब जो क्या है प्रेत, क्या है? से आपने समझाए थे कि जो एस्ट्रल बॉडी बिफोर द सोल, जब सोल हमारा एक बॉडी छोड़ने के बाद, ये शब्द कैसे बना हुआ है? प्रेत प्रा प्लस इत इक्वल टू प्रेत। क्या उसका अर्थ क्या हुआ? जितना पढ़ाए थे उतना बोल दिया। अभी तक रिसेंटली पढ़े थे, आप पढ़ने के बाद सब फिर पढ़ाएंगे, मतलब क्या है? हम पढ़ाते जाएंगे, आप हाँ करके फिर भूल जाएंगे, तो मतलब क्या है? सॉरी सेंसे, इता मींस अन्य सेंसे, जो कोई जाता है उसको एता कहते हैं, ठीक है ना? हाँ सेंसे, सॉरी। तो जाता है, ये प्रकर्षण जाता है, मगर गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा, ठीक है ना? इसको प्रेत कहते हैं, है कि नहीं? एता मतलब गया, है कि नहीं? वो गया, ठीक है ना? और ये गया दोबारा वापस नहीं आने वाला है, प्रेता प्रकर्षण ऐसा, है कि नहीं? वो गया और दोबारा नहीं आने वाला है, ठीक है ना? हम जब सोते हैं, रात को सोते हैं, तो शरीर से, है कि नहीं, जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, कोई बहुत सारे टाइम पे, मगर ये
एक बार गया तो शरीर से छोड़ के गया तो दोबारा प्रवेश नहीं करेगा, इसीलिए प्रेत। ठीक है ना? ठीक है। थैंक यू सेंसे। अब यह प्रेत भाव को प्राप्त हुआ है, अतः अब मैं ही आपकी कृपा से इसका प्रेत कृत्य करना चाहता हूँ। विभीषण के करुणाजनक वचनों द्वारा अच्छी तरह समझाए जाने पर उदार चेता राजकुमार महाराज श्री राम ने उन्हें रावण के लिए स्वर्गादि उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने वाला अंत्येष्टि कर्म करने की आज्ञा दी। वे बोले, विभीषण, वैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस वैर का अंत हो जाता है। अब हमारा किसी के प्रयोजन साथ ये किसी के साथ भी है कि नहीं? अब किसी के साथ अगर वैर है तो जीवन काल तक ठीक है, मरने के बाद उसका वैर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है। से मरने के बाद उस वैर का अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम इसका संस्कार करो। इस समय यह जैसे तुम्हारे स्नेह का पात्र है, उसी तरह मेरा भी स्नेह भाजन है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 109वां सर्ग पूरा हुआ। दशाधिक शततमः सर्गः रावण की स्त्रियों का विलाप। महात्मा श्री रघुनाथ जी के द्वारा रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर शोक से व्याकुल हुई राक्षसी स्त्रियां होते हैं, जो स्त्रियां होते हैं, ये क्या है? ये तमस गुण में ज्यादा ये उन्हें रहते हैं, स्त्रियां। ठीक है ना? हाँ हाँ, थैंक यू सर। महात्मा स्त्रियां मतलब यहाँ नॉट वुमेन है कि नहीं? नॉट वुमेन है कि नहीं? इनको नहीं कहा जाता कि कोई भी वुमेन बॉडी में रहता है उसको स्त्री कहते हैं, वो नहीं है। ठीक है ना? हाँ, तो क्योंकि जो हमारे जो पुरुष है, आत्मा को पुरुष कहा जाता है कि नहीं? जिसका पास आत्मगुण है उसको पुरुष कहा जाता, स्त्री नहीं कहा जाता है। ठीक है ना? जो तमस गुण से है कि नहीं जो रहते हैं उसको स्त्री कहते हैं, चाहे पुरुष का शरीर का क्यों ना हो। ठीक है ना? अच्छा, हाँ सर, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 1। महात्मा श्री रघुनाथ जी के द्वारा रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर शोक से व्याकुल हुई राक्षसियां अंतःपुर से निकल पड़ी। लोगों के बारंबार मना करने पर भी वे धरती की धूल में लौटने लगती थीं। उनके केश खुले हुए थे और जिनके बछड़े मर गए हों, उन गौओं के समान वे शोक से आतुर हो रही थीं। राक्षसों के साथ लंका के उत्तर दरवाजे से निकलकर भयंकर युद्ध भूमि में प्रवेश करके वे अपने मरे हुए पति को खोजने लगीं। हा आर्यपुत्र, हा नाथ की पुकार मचाती हुई वे सब की सब उस रणभूमि में, जहां बिना मस्तक के लाशें बिछी हुई थीं तथा रक्त की कीच जम गई थी, सब ओर गिरती पड़ती भटकने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे पति के शोक से बेसुध हो यूथपति के मारे जाने पर हथिनियों की तरह करुण क्रंदन कर रही थीं। अगला पृष्ठ संख्या 540, श्लोक संख्या 6। उन्होंने महाकाय, महापराक्रमी और महातेजस्वी रावण को देखा, जो काले कोयले के ढेर सा पृथ्वी पर मरा पड़ा था। रणभूमि की धूल में पड़े हुए अपने मृतक पति पर
सहसा दृष्टि पड़ते ही वे कटी हुई वन की लताओं के समान उसके अंगों पर गिर पड़ी। उनमें से कोई तो बड़े आदर के साथ उसका आलिंगन करके, कोई पैर पकड़कर और कोई गले से लगाकर रोने लगी। कोई स्त्री अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठा पछाड़ खाकर गिरी और धरती पर लौटने लगी, तथा कोई मरे हुए स्वामी का मुख देखकर मूर्छित हो गई। कोई पति का मस्तक गोद में लेकर उसका मुंह निहारती और ओस कणों से कमल की भांति अश्रु बिंदुओं से पति के मुखार बिंद को नहलाती हुई रोदन करने लगी। इस प्रकार अपने पति देवता रावण को धरती पर मर कर गिरा देख वे सब की सब आर्त भाव से उसे पुकारने लगी और शोक के कारण नाना प्रकार से विलाप करने लगी। वे बोली, हाय, जिन्होंने यमराज और इंद्र को भी भयभीत कर रखा था, राजाधिराज कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया था, तथा गंधर्वों, ऋषियों और महामनस्वी देवताओं को भी रणभूमि में भय प्रदान किया था, वे ही हमारे प्राणनाथ आज इस सम्रांगण में मारे जाकर सदा के लिए सो गए हैं। हाय, जो असुरों, देवता तथा नागों से भी भयभीत होना नहीं जानते थे, उन्हीं को आज मनुष्य से यह भय प्राप्त हो गया। जिन्हें देवता, दानव और राक्षस भी नहीं मार सकते थे, वे ही आज एक पैदल मनुष्य के हाथ से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। जो देवताओं, असुरों तथा यक्षों के लिए भी अवध्य थे, वे ही किसी निर्बल प्राणी के समान एक मनुष्य के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। इस तरह की बातें कहती हुई रावण की वे दुखिनी स्त्रियां वहां फूट फूट कर रोने लगी तथा दुख से आतुर होकर पुनः बारंबार विलाप करने लगी। वे बोली, प्राणनाथ, आपने सदा हित की बात बताने वाले सुहृदों की बातें अनसुनी कर दी और अपनी मृत्यु के लिए सीता का अपहरण किया। इसका फल यह हुआ कि ये राक्षस मार गिराए गए तथा आपने इस समय अपने को रणभूमि में और हम लोगों को महान दुख के समुद्र में गिरा दिया। आपके प्रिय भाई विभीषण आपकी हित की बात बता रहे थे, तो भी आपने अपने वध के लिए उन्हें मोहवश कटु वचन सुनाए। उसी का यह फल प्रत्यक्ष दिखाई दिया है। अभी देखिए स्त्री लोग का ये क्या है कि उनका आक्षेप। एक वो तो अभी कोई काम का नहीं है, वो तो गया, मर गया है। अभी जो बचा हुआ है उसका बड़ापन कहने से फायदा वो होगा। उसको जो है देगा उनको, है कि नहीं, जो उनको जो चाहिए वो प्रदान करेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसीलिए अभी बड़ा कौन है, अभी विभीषण। पता चल गया कि ये आगे राजा बनने वाला है, ठीक है ना। यही होता तमस का गुण, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, थैंक यू सेंसे। मतलब बॉस बदलता रहेगा तो नए बॉस के उससे अलाइन कर लो, जो आएगा तो वो बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। पहला वाला आदमी बेकार है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 19। आपके प्रिय भाई विभीषण आपको हित की बात बता रहे थे, तो भी आपने अपने वध के लिए ये बात उनका सामने क्यों नहीं कहे, मार डालेंगे ना रावण। ठीक है, उनका खाना पीना नहीं मिलेगा, है कि नहीं।
हाँ भाई तुम्हारा भाई सही कह रहा है तो उसका मत मानो। कोई एक कहा है, कोई एक भी नहीं कही है कि नहीं। हाँ, वो सिर्फ सत्व कह सकता है। हाँ वो कहने के लिए सिर्फ सत्व ही कह सकता है ना हाँ, सामने। तब तो वही कह सकता है। हाँ हाँ सच है। है कि नहीं। उस टाइम पे उल्टा रावण के सामने विभीषण की बुराई सब करने लगे, है कि नहीं। ये तो हाँ भेदी आज है। आज वो महान हो गया, ठीक है ना। हाँ सेंसे, जिनसे मतलब जो चाटुकार होते हैं ऑफिस हम्म, वगैरह में नजर आते हैं, जो बॉस ये को तमस फॉलो। है, ये तमस की अच्छा, क्वालिटी है। ओके। क्योंकि उनको उनको बेसिकली चटुकार मतलब कि उनको कुछ चाहिए जो पूरा हो जाए, तो बस मेरा तनख्वाह तनख्वाह बढ़ जाए, मेरा ये अप्रेजल बढ़ जाए, मेरा उसके पास आखिरी में उसको उनको वही चाहिए, ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 19। आपके प्रिय भाई विभीषण आपको हित की बात बता रहे थे, तो भी आपने अपने वध के लिए उन्हें मोहवश कटु वचन सुनाए। उसी का यह फल प्रत्यक्ष दिखाई दिया है। यदि आपने मिथिलेश कुमारी सीता को श्री राम के पास लौटा दिया होता, तो जड़ मूल सहित हमारा विनाश करने वाला यह महाघोर संकट हम पर ना आता। सीता को लौटा देने पर आपके भाई विभीषण का भी मनोरथ सफल हो जाता। श्री राम हमारे मित्र पक्ष में आ जाते, हम सबको विधवा नहीं होना पड़ता और हमारे शत्रुओं की कामनाएं पूरी नहीं होती। अगला पृष्ठ संख्या 541। परंतु आप ऐसे निष्ठुर निकले कि सीता को बलपूर्वक कैद कर लिया तथा राक्षसों को, हम स्त्रियों को और अपने आप को, तीनों को भी एक साथ नीचे गिरा दिया, विपत्ति में डाल दिया। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर ऐसा लग रहा है कि ये रावण के मरने के बाद ये सारी पत्नियां उसकी अपनी भड़ास निकाल रही हैं रावण के ऊपर ना। हाँ तो तब मना किया था, तब तो क्या नाम, तब उनके सामने कुछ नहीं बोली जब विभीषण जी अकेले चले गए थे। हाँ, तो अब जब विभीषण ने उल्टा उनका बुराई किए थे, वही विभीषण जी का बुराई किए थे, भाई ये तो ये भाई हो के देखो कैसा किया, ऐसा किया, उसका बुराई किए थे, जी ठीक है सर ना। पूरी। और रावण जब मर गया, अब विभीषण को उनको उनको विभीषण से कुछ मिलना है उसको, है कि नहीं, तो इसीलिए उसके बारे में अच्छा कहने शुरू कर दिया। अच्छा गाली बकरियां रावण को ना ये हाँ मरने हाँ हाँ, अब रावण बुरा हो गया क्योंकि हाँ मर जी गया वो। देखिए जी। मगर राम जी क्या कह रहे हैं, नहीं वो हम्म, महान था। अब देखिए रावण के बारे जी में राम जी क्या कह रहे हैं, हाँ जी। रावण बहुत महान था, वो अग्निहोत्र कर रहा था, वो ये कर रहा था, वो कर रहा था, उसके बारे में हम्म, अच्छा कह रहे हैं। और जी ये उनका पत्नियां क्या कह रहे हैं, नहीं वो बेकार था। है कि नहीं, यही है कि नहीं, ज्ञान क्या कह रहे हैं और जी जी, तमस क्या कह रहे हैं, है कि नहीं। ठीक बात है। ये बताइए तप के ये गुण होते हैं हाँ, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि नहीं। ओके, सेंसे आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आवाज आ रहे हैं। हाँ सॉरी सेंसे, नेट हमारा चला गया कंप्यूटर से, तो मोबाइल से लॉगिन किए। अच्छा अच्छा। ओके। पृष्ठ संख्या 500 541। श्लोक संख्या 22। परंतु ऐसे परंतु आप ऐसे निष्ठुर निकले कि सीता को बलपूर्वक कैद कर लिया तथा राक्षसों को, हम स्त्रियों को और अपने आप को, तीनों तीनों को भी एक साथ नीचे गिरा दिया, विपत्ति में डाल दिया। राक्षस शिरोमणि, आपका स्वेच्छाचार ही हमारे विनाश में कारण हुआ है, ऐसी बात नहीं है। दैव ही सब कुछ कराता है, दैव का मारा हुआ ही मारा जाता या मरता है। इससे मतलब अब उनको अकल आ गई लगता है यहाँ पर श्लोक संख्या 23 में। अकल नहीं है उनका, देखिए दैव को कब वो कहते हैं कि कोई नुकसान होने के टाइम पे दैव के याद करते हैं, है कि नहीं। इन लोगों ने दैव जो है ना, जो अच्छे दैव करता तो याद नहीं आएगा,
ठीक है ना। जो कोई कोई मर गया तो फिर दैव को याद किया, अच्छा दैव ये ऐसा है कि सब दैव के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जब नुकसान हो गया है कि नहीं, तब फिर दैव का याद आएगा, ठीक है ना। ओके, हाँ 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 सेंसे, ये तमस का गुण है, ठीक है ना। ओके सेंसे, जब बीमारी आएगा तब मैं कहूँगा अरे क्या भगवान क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या, मुझे बीमारी हो गया भगवान सो रहे हैं क्या, है कि नहीं। अच्छा, भगवान तो कुछ हाँ, नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। जब मुझे लॉटरी लगता है तो फिर भगवान कुछ नहीं है, वो तो मैंने मेहनत किया, मैंने, है कि नहीं। मैंने इतने टिकट लिया, लॉटरी टिकट लिया, मुझे एक लग गया, ये तो बहुत पहले लगना था, अब लगा है कि नहीं। अच्छा, मतलब फॉर ऑल सक्सेस आई माई हाँ सेल्फ। हाँ, मैंने बहुत मेहनत किया और वो मुझे मिला है कि नहीं। इसमें भगवान का हाथ क्या है। और जब कुछ प्रॉब्लम हो गया तो भगवान ने क्या कर रहे हैं, है कि नहीं, दुनिया में है क्या भगवान। थैंक यू सेंसे। एक मिनट, श्लोक संख्या 24, श्लोक संख्या 24। महाबाहो, महाबाहो इस युद्ध में, महाबाहो इस युद्ध में वानरों का, राक्षसों का और आपका भी विनाश दैव योग से ही हुआ है। संसार में फल देने के लिए उन्मुख हुए दैव के विधान को कोई धन से, कामना से, पराक्रम से, आज्ञा से अथवा शक्ति से भी नहीं पलट सकता। इस प्रकार राक्षस राज की सभी स्त्रियां दुख से पीड़ित हो आंखों में आंसू भरकर दीन भाव से कुररी की भांति विलाप करने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 110वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय एकादशाधिकशततमः सर्गः। से हमारा आवाज आ रहा है ना? आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू सेंसे। एकादशाधिकशततमः सर्गः। मंदोदरी का विलाप तथा रावण के शव का दाह संस्कार। उस समय विलाप करती हुई उन राक्षसियों में जो रावण की ज्येष्ठ एवं प्यारी पत्नी मंदोदरी थी, उसने अचिंत्य कर्मा भगवान श्री राम के द्वारा मारे गए अपने पति दशमुख रावण को देखा। एक मिनट, ये सर ये अचिंत्य कर्म का क्या मतलब हुआ सर? जो कर्म किए हैं जिसको हमें सोच नहीं सकते हैं, अच्छा, है कि नहीं। ऐसे कर्म किए हैं जो कि हमने सोचना भी हमारे लिए बस की बात नहीं है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भैया। संजय मंदोदरी जी के लिए कह रहे हैं, नहीं भगवान राम के लिए, सॉरी सॉरी, क्षमा सेंसे। उसने अचिंत्य कर्मा भगवान श्री राम के द्वारा मारे गए अपने पति दशमुख रावण को देखा। पति को उस अवस्था में देखकर वह वहां अत्यंत दीन एवं दुखी हो गई और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जो ऊपर वाले श्लोक में दैव लिखा है, तो ये देव और दैव में फर्क होता है क्या? हाँ, देव मतलब जो देव गुण होता है ना, दैव जो गुण, दैव यहाँ पे जो होता है जी देवता है जी। दैव जो उसको कहा जाता है, पर्टिकुलर इसका एक टेक्निकल टर्म है कि जो हमारे कर्म में, है कि नहीं, जो हमें मिलता है कि नहीं, देवता के द्वारा हमें जो मिलता है उसको कहते दैव, है कि नहीं। जो देवताओं से जो प्राप्ति होता है उसको दैव कहते हैं। तो बेसिकली हमारे जो क्या कहते हैं, जो कर्म को, उसको यहाँ पे दैव कहा जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मतलब कर्मों का जो रिजल्ट है। हाँ, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि बेसिकली हमारे जिंदगी में जो कुछ हो रहा है कि क्यों हो रहा है, उसका कौन, उसका किसने किया सब कुछ। जैसे हमारे ही कर्म है, हमारे कर्म है, ठीक है ना। हमारे कर्म की वजह से हम मिल रहे हैं, मगर
हम क्या करते हैं, ये देव के द्वारा हमें दिया गया है कि नहीं। बस हमने इसको इस तरह से उसको विचार कर देते हैं, दैव के द्वारा मिला हुआ है, जो कि कर्म के द्वारा हुआ है। और हम कहते हैं किस लिए ना, देव के द्वारा, ये सब भगवान के द्वारा हमारे निश्चित हुआ है हमारी जिंदगी में, है कि नहीं। हम ये नहीं कहते हम कर्म से मिला है कि नहीं, हम दैव के द्वारा मिला है कि नहीं। हाँ। मतलब सेंसे जिसको हम देने वाला कहते हैं उसको दैव कहते हैं, वो देवता से थोड़ा अलग उसका अंडरस्टैंडिंग। हाँ, देवताओं के द्वारा जो प्राप्ति होता है उसको दैव कहते हैं, प्राप्ति होती है उसे दैव। जी थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 1। उस समय विलाप करती हुई उन राक्षसियों में जो रावण की ज्येष्ठ एवं प्यारी पत्नी मंदोदरी थी, उसने अचिंत्य कर्मा भगवान श्री राम के द्वारा मारे गए अपने पति दशमुख रावण को देखा। पति को उस अवस्था में देखकर वह वहां अत्यंत दीन एवं दुखी हो गई और इस प्रकार विलाप करने लगी। महाराज कुबेर के छोटे भाई, वहां पे पहले क्या है, स्त्रियों की बात की है, स्त्रियों का। अब क्या करें, मंदोदरी भी स्त्री है कि नहीं है, वो भी स्त्री है, मगर दृष्टिकोण अलग है। समझ तो, मंदोदरी पत्नी है और उन लोग क्या है, स्त्रियां हैं। समझो, पत्नी और स्त्री में से मतलब पत्नी है तो पति के लिए, पुरुष के लिए ही सोचेगी उस सेंस में। जो पति का भला सोचता है उसको कहते हैं पत्नी, ठीक है ना। उसका क्या कहते हैं कि उसका पति के लिए वो है कि नहीं, वो कर्म का लेफ्ट हैंड और धर्म का राइट हैंड। हाँ, ठीक है ना। तो धर्म करने के टाइम पे राइट हैंड उसका और कर्म में लेफ्ट हैंड है। ठीक है ना। तो उसका भला चाहते हैं तो उसका पत्नी कहा गया। और स्त्रियां का क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे फायदा क्या मिला है मुझे, फायदा है कि नहीं। आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ, है कि उससे क्या फायदा होगा, है कि नहीं। मुझे कितने पैसा मिला, मुझे कितने घर मिला, मुझे कितने ये मिला, है कि नहीं। तो सब कुछ मेरा भला, मुझे क्या मिला उससे, है कि नहीं। इसको कहते हैं स्त्रियां। ऐसा ना, स्त्रियां और पत्नियां में फर्क क्या है। हाँ से जो घर की अच्छा चाहती है, जो पति का, जो बच्चों का, जो है कि नहीं, पितरों का, सबका जो भला चाहते हैं उसको कहते हैं सहधर्मिणी, है कि नहीं। इसको कहते क्या, सहधर्मिणी। साथ में जो धर्म करने वाले हैं तो उसको कहते हैं पत्नी। और स्त्री वही होता है कि हमेशा विचार है मुझे क्या मिला, आज क्या लेके आए, है कि नहीं। तो मेरे लिए क्या लेके आए हो, है कि नहीं। मेरा कपड़ा क्या लाए, मेरा कितने गहना लाए हो, मेरे लिए कितने ये लाए, बस यही हिसाब लगाती रहती है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। जैसे मंदोदरी से पहले स्त्रियों का प्रकरण क्यों बताने जा रहे हैं सीक्वेंस में, क्योंकि तमस है ना, तमस क्वालिटी है ना। अच्छा। ये तमस क्वालिटी नहीं है कि नहीं। इसीलिए उसके लिए अलग अलग एक चैप्टर आता है कि नहीं। स्त्रियों के साथ इसका नाम आना चाहिए ना बेसिकली। बिल्कुल, ये भी स्त्री है, नहीं स्त्री नहीं है, ये पत्नी है, हायर देन दैट, हायर, है कि। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 3। महाराज कुबेर के छोटे भाई महाबाहु राक्षस राज, जब आप क्रोध करते थे उस समय इंद्र भी आपके सामने खड़े होने में भय खाते थे। बड़े बड़े ऋषि, यशस्वी गंधर्व और चारण भी आपके डर से चारों दिशाओं में भाग गए थे। वही आप आज युद्ध में एक मानव मात्र राम से परास्त हो गए। राजन, क्या आपको इससे लज्जा नहीं आती है? राक्षसेश्वर, बोलिए तो सही, यह क्या बात है? आपने तीनों लोकों को जीतकर अपने को संपत्तिशाली और पराक्रमी बनाया था। आपके वेग को सह लेना किसी के लिए संभव नहीं था और आपके वेग को सह लेना किसी के लिए भी संभव नहीं था।
फिर आप जैसे वीर को एक वनवासी मनुष्य ने कैसे मार डाला? आप ये पत्नी क्या करती है कि उसका जो अच्छी बात वो भी कहती है, उसका बुरी बात कहती है, दोनों, है कि नहीं? उसका प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट बराबर कहती है, लेकिन शी इज नॉट अफ्रेड, लेकिन डरती नहीं है अपना पति को, है कि नहीं? जो उसका अच्छी बात है वो भी कहती है और उसने जो बुरी बात है वो भी कहती है कि नहीं? अच्छा, यही पत्नी का स्पेशलिटी है कि नहीं? मगर स्त्रियों क्या कहते हैं, उसके आगे में उसका भला ही अच्छा, करते हैं, अरे आप तो महान 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 महान, है कि नहीं? और पीछे मरने के बाद इमीडिएटली वो खराब हो जाता है क्योंकि दूसरा आदमी वो चाहिए उनको, ठीक है ना? हाँ 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 सर तो यही कह रहे हैं इनसे पत्नी से कि क्या नाम कभी कभी प्लस वाली बात बता दिया करो हमको अपनी ऐसा थैंक यू सर। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7। आप ऐसे देश में विचरते थे जहां मनुष्यों की पहुंच नहीं हो सकती थी। आप ऐसे देश में विचरते थे जहां मनुष्यों की पहुंच नहीं हो सकती थी। आप इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ थे, तो भी युद्ध में राम के हाथ से आपका विनाश हुआ। यह संभव अथवा विश्वास के योग्य नहीं जान पड़ता। जैसे आप ऐसे देश में विचरते थे जहां मनुष्यों की पहुंच नहीं हो सकती थी। क्योंकि देखिए, जो आज आपको किसी ने एक मनुष्य ने मार दिया, ठीक है ना? हाँ। है कि नहीं? मगर आप कहाँ कहाँ विचरते थे जहाँ कोई मनुष्य का जाने का ही रीच ही नहीं है, पहुंच रीच ही नहीं है, है। पहुंच ही हाँ, नहीं है, ठीक है ना? नवग्रह को शिव जी के से पास। बंदी बना दिए थे। हाँ ग्रह नक्षत्र इंद्र लोग तो जहाँ भी इवनी शिव जी के कैलाश तक पहुंच गए थे, जो कि मनुष्य के लिए तो हाँ, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 8। युद्ध के मुहाने पर सब ओर से विजय पाने वाले आपकी श्री राम के द्वारा जो पराजय हुई, यह श्री राम का काम है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता, जबकि आप उन्हें निरा मनुष्य समझते रहे। अगला पृष्ठ संख्या 542। अथवा साक्षात काल ही। पहले उन्होंने क्या कही उसने कि एक मनुष्य ने मार दिया, एक मनुष्य ने मार दिया, है कि नहीं? क्योंकि वो उनका मनुष्य समझता था, ठीक है ना? ये जो हाउ स्टार्टेड, एक मनुष्य ने मार दिया तुमने, एक इतने महान थे, तुम्हें एक मनुष्य ने मार दिया, है कि नहीं? तो वो जानती थी कि नहीं ये मनुष्य नहीं है, नहीं, उनको पता था, पूरी तरह पता था, क्योंकि वो कहता था कि मनुष्य मनुष्य, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जिसको तो मनुष्य समझते थे, है कि नहीं, वो तुम्हें मार दिया, उसका मतलब मनुष्य नहीं था, है कि नहीं? हाँ। एक बार श्लोक संख्या 8 फिर से पढ़ते हैं, से थोड़ा याद आएगा। युद्ध के मुहाने पर सब ओर से विजय पाने वाले आपकी श्री राम के द्वारा जो पराजय हुई है, यह श्री राम का काम है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता, जबकि आप उन्हें निरा मनुष्य समझते रहे। थैंक यू सेंसे। अगला पृष्ठ संख्या 542। अथवा साक्षात काल ही अतर्कित माया रचकर आपके विनाश के लिए श्री राम के रूप में यहाँ आ पहुंचा था। महाबली वीर, अथवा यह भी संभव है कि साक्षात इंद्र ने आप पर आक्रमण किया हो, परंतु इंद्र की क्या शक्ति है जो युद्ध में आपकी ओर आंख उठाकर देख भी सके, क्योंकि आप महाबली, महापराक्रमी और महातेजस्वी देव शत्रु थे। निश्चय ही ये श्री रामचंद्र जी महान योगी एवं सनातन परमात्मा हैं। इनका आदि, मध्य और अंत नहीं है। ये महान से भी महान, अज्ञानांधकारी, परे
तथा सबको धारण करने वाले परमेश्वर हैं। जो कैसे लैंग्वेज इसका इस्तेमाल कर रही है कि नहीं? ये मंदोदरी इसलिए जी के मंदोदरी का लैंग्वेज है, ये कोई हाँ, स्त्री नहीं है कि नहीं? ये हाँ, पुरुष है, इसलिए पुरुष को पहचानती है कि नहीं? पूरा स्तुति का लैंग्वेज है सिंसे। अनिल जैसे सन, एक मिनट। हम्म, सेंसे मेरा ही एक प्रश्न है। तो आपने जो पढ़ाए थे कि जो अ, पंच क्या बोलते हैं कि जो महान नारी के नाम पे, तो अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी, मंदोदरी का नाम आता है। तो अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, कुंती, मंदोदरी, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मृत नित्या महापातक नाशनम। हम्म, ठीक है ना? तो ये भी एक तो वो जो आपने समझाए थे, तो ये हम्म, पहले तो उनको पंचकन्या बोला गया है। तो मेरा प्रश्न था कि उनको कन्या क्यों बोला गया है। दूसरा था कि ये मंदोदरी, बाकी तो मैं समझ गई कि बट ये मंदोदरी कन्या कन्या उसको कहा जाता है जो इंडिपेंडेंट है कि नहीं? तो मतलब दे आर इंडिपेंडेंटली दे कैन बी वर्शिप्ड, है कि नहीं? किसके द्वारा उनका, है कि नहीं? सीता इवन इफ शी इज अलोन, लक्ष्मी को अकेले ही पूजा भी किया जा सकता है, ठीक है ना? यू कैन व्हेन यू कैन वर्शिप समबडी, है कि नहीं? किसके द्वारा? नहीं, आई एम ग्रेट, है कि नहीं? कि लोपाजी इज ग्रेट बिकॉज शी इज द वाइफ ऑफ जैनाजी, है कि नहीं? तो फिर कन्या के नहीं होगा, ठीक है ना? तो मंदोदरी इज ग्रेट इवन विदाउट रावण, ठीक है ना? बस से हाँ। वो राक्षस की पत्नी हो के भी इतना ग्रेट कैसे बनी? मतलब उसके अंदर क्या था कि जो हमारे अंदर है नहीं है? नहीं, उसका ग्रेट देखिए, किसको शादी किया है दैट इज नॉट हर प्रॉब्लम, है कि नहीं? क्योंकि उसको तो शादी करना था। अभी गांधारी गांधारी ने शादी कर ली धृतराष्ट्र से। क्या धृतराष्ट्र से कम थी क्या वो? नहीं, शादी तो प्रारब्ध में होता है, तो वो उसको चेंज नहीं, मतलब इस लाइफ में तो चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है ना? गांधारी इज मच मोर हायर देन धृतराष्ट्र, ठीक है ना? वो शादी किया है, वो तो अलग बात है उसका, ठीक है ना? की भक्त भी थी बहुत बड़ी। हाँ, वो इतने भक्त थी कि वो उसका हिम्मत था कि उसने उसके सामने भी कहने के लिए उसको बार बार उन्होंने कहा कि तुमने सीता को छोड़ दो। तो रावण ने कहा कि अच्छा तुम उसका पर जेलस करते हो, है कि नहीं? इसीलिए उसको छोड़ने के लिए बार बार कही उसने कि तुमने तो मृत्यु हो जाएगा, छोड़ दो। अच्छा, उसका मतलब तुम सीता के प्रति जेलस कर रहे हैं, ईर्ष्या है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो, है कि नहीं? विभीषण और मंदोदरी ने काफी बार इनको बोला। बार इन्होंने डरे नहीं है कि नहीं? मगर मंदोदरी नहीं छोड़ गया। जैसे विभीषण पुरुष होने के कारण से वो छोड़ के चले जाएंगे, पत्नी है लेकिन वो छोड़ के नहीं जा सकती, है कि नहीं? तो बेसिकली वो मंदोदरी ग्रेट है, वो रावण के लिए नहीं है, अपने बल से ग्रेट है। इसीलिए कन्या है, पंचकन्या इसलिए कहा जाता है कि ये सब एक इतने महान थे कि किसके लिए वो बड़े ग्रेट थे, नहीं है कि नहीं? लेकिन ये अपने आप पड़े। जैसे द्रौपदी अपना पिताजी के लिए बड़े नहीं थे, तो है कि नहीं? ना पति के द्वारा, ना बच्चे के द्वारा, है कि नहीं? शी वॉज ग्रेट बाय हरसेल्फ, है कि नहीं? वो यज्ञ कन्या थी, ठीक है ना? तो इसलिए ये सब मनुष्य ऐसा होना चाहिए कि आई एम ग्रेट बिकॉज समबडी एल्स, ये नहीं होना चाहिए। मैं बाप बड़ा हूं इसलिए मैं बड़ा हूं, है कि मेरा पति बड़ा है इसलिए मैं नहीं। आई एम ग्रेट बिकॉज ऑफ माई ओन क्वालिटी, ठीक है? थैंक यू सेंसे। जो नवरात्र में कन्या पूजन किया जाता है इसीलिए कि वो शक्ति रूप इंडिपेंडेंट, है कि नहीं? अच्छा। थैंक यू सेंसे। एक और सेंसे थोड़ा सा छोटा सा प्रश्न है। मंदोदरी जो बोलते हैं, आपने महाउदरत और महोदर का बताया था, यहाँ मंदोदरी का कोई उधर से रिलेशन है क्या? मंद उदरी नहीं ना? हाँ, मंद उदरी है, उसका है। मगर मंद किसके लिए मंद कहा गया है? दैट अगेन इज ए स्लिम नहीं है सेंसे। हैं? आप तो हाँ, उसका एक मंद एक अर्थ होता स्लिम होता है कि नहीं? हाँ, तो है कि नहीं? चलिए उसका टॉपिक बदल जाएगा। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 11। निश्चय ही ये श्री रामचंद्र जी महान योगी एवं सनातन परमात्मा हैं। इनका आदि मध्य और अंत नहीं है।
ये महान से भी महान, अज्ञानांधकार से परे तथा सबको धारण करने वाले परमेश्वर हैं, जो अपने हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करते हैं, जिनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। भगवती लक्ष्मी जिनका कभी साथ नहीं छोड़ती, जिन्हें परास्त करना सर्वथा असंभव है, तथा जो नित्य स्थिर एवं संपूर्ण लोकों के अधीश्वर हैं। उन सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ने ही समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से मनुष्य का रूप धारण करके वानर रूप में प्रकट हुई संपूर्ण देवताओं के वानर रूप में प्रकट हुए संपूर्ण देवताओं के साथ आकर राक्षसों सहित आपका वध किया है। वो समझ लिए है कि नहीं, दिमाग है कि तेज है ऐसे। हाँ, थैंक यू सेंसे। क्योंकि आप देवताओं के शत्रु और समस्त संसार के लिए भयंकर हैं। श्लोक संख्या 15। नाथ, पहले आपने अपनी इंद्रियों को जीत कर ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी। उस वैर को याद रखती हुई सी इंद्रियों ने ही अब आपको परास्त किया है। जब मैंने सुना कि जन स्थान में बहुतेरे राक्षसों से घिरे होने पर भी आपके भाई खर को श्री राम ने मार डाला है, तभी मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो क्रोध को जीत जाता है कि नहीं, वो साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है। सबसे मुश्किल क्या है, क्रोध को जीतना है। जिसने क्रोध को जीत लिया उसका मतलब ये साधारण मनुष्य नहीं है। अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 17। जिस लंका नगरी में देवताओं का भी प्रवेश होना कठिन था, वहीं जब हनुमान जी बलपूर्वक घुस आए, उसी समय हम लोग भावी अनिष्ट की आशंका से व्यथित हो उठी थीं। मैंने बारंबार कहा, प्राणनाथ, आप रघुनाथ जी से वैर विरोध न कीजिए, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। उसी का आज यह फल मिला है। राक्षस राज, आपने अपने ऐश्वर्य का, शरीर का तथा स्वजनों का विनाश करने के लिए ही अकस्मात सीता की कामना की थी। दुर्मते, भगवती सीता अरुंधति और रोहिणी से भी बढ़कर पतिव्रता है। वे वसुधा दोनों क्या है, अरुंधति और रोहिणी, ये दोनों का है कि नहीं, नंबर 1 नंबर 2 में है, ठीक है ना। तो ये उनसे भी कम नहीं है। हाँ सिंसे रोहिणी जी तो चंद्रमा जी के साथ ना, जो उनकी सबसे प्यारी है कि नहीं। तो और अरुंधति जो है वशिष्ठ जी है कि हाँ नहीं? हाँ, कभी अलग नहीं होते हैं। हाँ सिंसे, थैंक यू। दुर्मते, भगवती सीता अरुंधति और रोहिणी से भी बढ़कर पतिव्रता है। वे वसुधा की भी वसुधा और श्री की भी श्री है। अपने स्वामी के प्रति वसुधा के वसुधा, श्री के श्री, मतलब वसुधा की भी वसुधा। हाँ सिंसे, पृथ्वी की पुत्री के रूप में बोल रहे हैं, पृथ्वी की माता के रूप में। इसको कहते हैं भूदेवी, श्रीदेवी, ठीक है ना। लक्ष्मी का 2 रूप होता है, भूदेवी और श्रीदेवी, है कि नहीं। गज लक्ष्मी और उल्लू लक्ष्मी, चल लक्ष्मी और क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, उसको जो चंचला लक्ष्मी, चंचला और स्थिरा लक्ष्मी, चंचला लक्ष्मी। हाँ, और क्या है, भूमि को क्या बोलते हैं, भूमि को क्या बोलते हैं, धरती नहीं, इसको इंग्लिश में जापानीज में बोलते हैं
क्या है, फुदोसान, फुदो फुदोसान फुदो फुदो नहीं नहीं उसको या ये तो ये जापानीज इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो इंग्लिश में सेंसे बोलते हैं क्या है ये? जो भूमि इसको क्या बोलते हैं, इमूवेबल मूवेबल ऐसा। हाँ इमूवेबल मूवेबल, हाँ इमूवेबल मूवेबल, ठीक है ना। हाँ हाँ तो ये जमीन क्या होता है, इमूवेबल, और पैसा क्या होता है, सोना पैसा ऐसा मूवेबल, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 20 दो दो। ジャパニーズは不動と動と不動。हाँあ、はい、失礼しました。थैंक यू सेंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 20 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। दुर्मते, भगवती सीता अरुंधति और रोहिणी से भी बढ़कर पतिव्रता है। वे वसुधा की भी वसुधा और श्री की भी श्री है। अपने स्वामी के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली और सबकी पूजनीया उन सीता देवी का तिरस्कार करके आपने बड़ा अनुचित कार्य किया था। मेरे प्राणनाथ, सर्वांग सुंदरी शुभ लक्षणा सीता निर्जन वन में निवास करती थीं। आप छल से उन्हें दुख में डालकर यहाँ हर लाए। यह आपके लिए बड़े कलंक की बात हुई। मिथिलेश कुमारी के साथ समागम के लिए जो आपके मन में कामना थी उसे तो आप पा नहीं सके, उल्टे उन पतिव्रता देवी की तपस्या से जलकर भस्म हो गए। अवश्य ऐसी ही बात हुई है। तनवंगी सीता का अपहरण करते समय ही आप जलकर राख नहीं हो गए, यही आश्चर्य की बात है। आपकी जिस महिमा से इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता आपसे डरते थे, उसी ने उस समय आपको दग्ध नहीं होने दिया। प्राणवल्लभ, इसमें कोई संदेह नहीं कि समय आने पर कर्ता को उसके पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है। अगला पृष्ठ संख्या 543। शुभ कर्म करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और पापी को पाप का फल दुख भोगना पड़ता है। विभीषण को अपने शुभ कर्मों के कारण ही सुख प्राप्त हुआ है और आपको ऐसा दुख भोगना पड़ा है। आपके घर में सीता देवी से भी अधिक सुंदर रूप वाली दूसरी युवतियां मौजूद हैं, परंतु आप काम के वशीभूत हो मोहवश इस बात को समझ नहीं पाते थे। मिथिलेश कुमारी सीता न तो कुल में, न रूप में और न दाक्षिण्य आदि गुणों में ही मुझसे बढ़कर है। वे मेरे बराबर भी नहीं हैं, परंतु आप मोहवश इस बात की ओर नहीं ध्यान देते थे। ये तो बोला मिथिलेश कुमारी सीता ना तो कुल में, यानी कुल में बड़ी मंदोदरी से सीता जी। हाँ मंदोदरी तो इनका बेटी है ना, क्या किसका बेटी है? मैदानव की बेटी है। तो उस हिसाब से तो सीता जी का कुल ही नहीं है कि नहीं? क्योंकि जनक की तो असली पुत्री नहीं थे ना, पुत्र लिए थे, है कि नहीं? हाँ जनक जी का तो असली बेटी नहीं थी ना वो। हाँ जी। हाँ तो इसीलिए कुल में उससे नीचे हो गए, है कि नहीं? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 28। मिथिलेश कुमारी सीता ना तो कुल में, ना रूप में और ना दाक्षिण्य आदि गुणों में रूप में भी क्या है, ये मंदोदरी है कि नहीं? तो मंदोदरी मतलब मिस यूनिवर्स है उस टाइम, उस समय का, है कि नहीं? तो सीता का नाम मिस यूनिवर्स में नहीं आया था ना।
थैंक यू सेंसे। मिथिलेश कुमारी सीता ना तो कुल में, ना रूप में और ना दाक्षिण्य आदि गुणों में ही मुझसे बढ़कर है। वे मेरे बराबर भी नहीं हैं, परंतु आप मोहवश इस बात की ओर नहीं ध्यान देते थे। बेसिकली वो सीता के बारे में बुरा नहीं कह रही है, अपने बारे में। देखो मैंने, है कि नहीं, जो जो मेरे पास जो था, जिसके लिए तूने मुझे शादी किया था, है कि नहीं, इतने महान होने, है कि नहीं, और अचानक सीता आ गई आपको आपके सामने, है कि नहीं, जो मैंने तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ मैंने समर्पण किया था, ठीक है ना, वो अपने बारे में कह रही है, ठीक है ना। वो सीता जी का पैर नहीं खींच रही, है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या सेंसे मतलब वो रीजन दे रहे हैं कि रावण की हाँ। मृत्यु का कारण क्या है। कारण क्या है कि नहीं, तुम्हारे लिए मैंने जिंदगी समर्पण करके, मैंने सब कुछ करके, मैंने, है कि तुम्हें ये किया था, और तुमने मुझे देखा भी नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 29। संसार में कभी किसी भी प्राणी की मृत्यु अकारण नहीं होती है। या अकारण नहीं होती है कि नहीं, उसका कारण होता है हमेशा। थैंक यू सेंसे। इस नियम के अनुसार मिथिलेश कुमारी सीता आपकी मृत्यु का कारण बन गई। आपने सीता के कारण होने वाली मृत्यु को कौन कहा थे, कौन कहे थे? सेंसे मृत्यु का कारण सीता जी। यस 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 सेंसे, एक मिनट। कौन? अरे याद कर दो सेंसे, राक्षसी क्या नाम था उसका? नहीं, ये भगवान शिव जी ने कहे थे, है कि नहीं। शिव जी ने कहे थे इसको मृत्यु का कारण सीता को बनाया गया है कि नहीं। सेंसे गलत बोल दिया फिर। अच्छा सेंसे, मैं लग रहा है त्रिजटा है, किसी ने बताया था सीता जी को। हाँ, ये मतलब ये किससे वो ये बात निकला किसका मुंह से? अच्छा शिव जी का, का, है कि नहीं। हाँ, जो सीता करके जो एक क्या कहते हैं औरत, है कि नहीं, ये किसी लिए बनाया गया है इसको, कि इसको रावण को मृत्यु का कारण बनने के लिए, ठीक है ना। ओके सेंसे। हाँ। श्लोक संख्या 30। आपने सीता के कारण होने वाली मृत्यु को स्वयं ही दूर से बुला लिया। मिथिलेश नंदिनी सीता अब शोक रहित हो श्री राम के साथ विहार करेंगी, परंतु मेरा पुण्य। जैसे यहाँ पे मंदोदरी का स्टैंड है, तो on her character she cannot even go to the opposite, मतलब दूसरे पक्ष में नहीं जा सकती वो। तो ऐसे जो कैरेक्टर हैं जो दूसरे पक्ष में जा नहीं सकते, बट दे नो एवरीथिंग, उनके लिए वास्तव में इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बी देयर, राइट। हाँ, ये तो डिफिकल्ट है, मगर तो भी वो आखिरी तक, लास्ट मोमेंट तक उन्होंने बार बार रावण को सही रास्ते में लाने के लिए कोशिश की है, ठीक है ना। अच्छा, बस ये लोग मतलब ये कोशिश कर सकते हैं, मतलब इनका भी जो स्टैंड देखते हैं, कोशिश करके आप कोई माने नहीं माने अलग बात है। आपका काम क्या होता है? आपका काम है कि सही बताना है कि नहीं। तो कोई नहीं माने तो ठीक है। अच्छा, जी सेंसे। तो ये इसी तरह का जो है वो देखा जाए तो महाभारत में जो भीष्म पितामह थे उनका भी यही था कि वो हमेशा सही बताते रहते थे, पर सबसे बड़ी विदुर जी का पक्ष नहीं बदल सकते। नहीं, पर्टिकुलरली भीष्म पितामह ने, विदुर जी का सबसे बड़ा ये था कि वो बार आखिरी वक्त तक उन्होंने कहे, इवन लास्ट मोमेंट तक, मरने से पहले भी, है कि नहीं, इसको छोड़े नहीं है धृतराष्ट्र को, है कि नहीं, कि क्या कहेंगे इसको कि तुम, है कि नहीं, कुत्ते जैसे भीम का दी हुई है कि रोटी खा के तो उन्हें यहाँ सो रहे हो, है कि नहीं। तो लेकिन लास्ट मोमेंट तक उन्होंने उनको रास्ता में लेके गए, ठीक है। अच्छा, जी थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 30। आपने सीता के कारण होने वाली मृत्यु को स्वयं ही दूर से बुला लिया। मिथिलेश नंदिनी सीता अब शोक रहित हो श्री राम के साथ विहार करेंगी, परंतु मेरा पुण्य बहुत थोड़ा था।
इसलिए वह जल्दी समाप्त हो गया और मैं शोक के घोर समुद्र में गिर पड़ी। श्लोक संख्या 31। वीर, जो मैं विचित्र वस्त्राभूषण धारण करके अनुपम शोभा से संपन्न हो मन के अनुरूप विमान द्वारा आपके साथ कैलाश, मंदराचल, मेरु पर्वत, चैत्र रथ वन तथा संपूर्ण देवोद्यानों में विहार करती हुई नाना प्रकार के देशों को देखती फिरती थी, वही मैं आज आपका वध हो जाने से समस्त काम भोगों से वंचित हो गई। मैं वही रानी मंदोदरी हूँ, किंतु आज दूसरी स्त्री के समान हो गई हूँ। राजाओं की चंचल राजलक्ष्मी को धिक्कार है। हा राजन, आपका जो सुकुमार मुखमंडल, सुंदर भौहों, मनोहर त्वचा और ऊंची नासिका से युक्त था, कांति, शोभा और तेज के द्वारा जो क्रमशः चंद्रमा, सूर्य और कमल को लज्जित करता था, किरीटों के समूह जिसे जगमग बनाए रहते थे, जिसके अधर तांबे के समान लाल थे, जिसमें दीप्तिमान कुंडल दमकते रहते थे, पान भूमि में जिसके नेत्र नशे से व्याकुल और चंचल देखे जाते थे, जो नाना प्रकार के गजरे धारण करता था, मनोहर और सुंदर था तथा मुस्कुरा कर मीठी मीठी बातें किया करता था, वही आपका मुखार विंद आज शोभा नहीं पा रहा है। प्रभो, वह श्री राम के सायकों से विदीर्ण हो खून की धारा से रंग गया है। इसका मेदा और मस्तिष्क छिन्न भिन्न हो गया है तथा रथ की धूलों से इसमें रूक्षता आ गई है। हाय, मुझ मंद भागिनी ने कभी जिसके विषय में सोचा तक नहीं था, वही मुझे वैधव्य का दुख प्रदान करने वाली अंतिम अवस्था मृत्यु आपको प्राप्त हो गई। दानवराज, मैं मेरे पिता राक्षस राज रावण मेरे पति और इंद्र पर भी विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजित मेरा पुत्र है। यह सोचकर मैं अत्यंत गर्व से भरी रहती थी। एक मिनट, इसे एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। दानवराज, मैं मेरे पिता राक्षस राज रावण मेरे पति और इंद्र पर भी विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजित मेरा पुत्र है। देखो, ये तीनों जो है किसी को नहीं मिलता है कि नहीं? मैं का बेटी बनना और रावण राक्षस राज का पत्नी बनना और इंद्रजीत का जैसे बेटा मिलना, ये क्या किसी के संभव होता है क्या? तीनों एक सा बराबर ही नहीं नहीं। थैंक यू सिंसे। दानवराज, मैं मेरे पिता राक्षस राज रावण मेरे पति और इंद्र पर भी विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजित मेरा पुत्र है। यह सोचकर मैं अत्यंत गर्व से भरी रहती थी। मेरी यह दृढ़ धारणा बनी हुई थी कि मेरे रक्षक ऐसे लोग हैं जो दर्प से भरे हुए शत्रुओं को मथ डालने में समर्थ, क्रूर, विख्यात बल और पौरुष से संपन्न तथा किसी से भी भयभीत नहीं होने वाले हैं। राक्षस शिरोमणि, ऐसे प्रभावशाली तुम लोगों को यह मनुष्य से अज्ञात भय किस प्रकार प्राप्त हुआ? अगला पृष्ठ संख्या 544। जो चिकने इंद्र नील मणि के समान श्याम, ऊंचे शैल शिखर के समान विशाल
तथा केयूर अंगद नीलम और मोतियों के हार एवं फूलों की मालाओं से सुसज्जित होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। विहार स्थलों में अधिक कांतिमान तथा संग्राम भूमियों में अतिशय दीप्तिमान प्रतीत होता था और आभूषण की प्रभा से जिसकी विद्युन्माला मंडित मेघ की भी शोभा होती थी, वही आपका शरीर आज अनेक तीखे बाणों से भरा हुआ है। अतः यद्यपि आज से फिर इसका स्पर्श मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा, तथापि इन बाणों के कारण मैं इसका आलिंगन नहीं कर पाती हूँ। राजन, जैसे साही की देह कांटों से भरी होती है, उसी प्रकार आपके शरीर में इतने बाण लगे हैं कि कहीं एक अंगुल भी जगह नहीं रह गई है। वे सभी बाण मर्म स्थानों में धंस गए हैं और उनसे शरीर का स्नायु बंधन छिन्न भिन्न हो गया है। इस अवस्था में पृथ्वी पर पड़ा हुआ आपका यह श्याम शरीर, जिस पर रक्त की अरुण छटा छा रही है, वज्र की मार से चूर चूर होकर बिखरे हुए पर्वतों के समान जान पड़ता है। श्लोक संख्या 47। नाथ, यह स्वप्न है या सत्य? हाय, आप श्री राम के हाथ से कैसे मारे गए? आप तो मृत्यु की भी मृत्यु थे, फिर स्वयं ही मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? आपने तीनों लोकों की संपत्ति का उपभोग किया और त्रिलोकी के प्राणियों को महान उद्वेग में डाल दिया था। आप लोकपालों पर भी विजय पा चुके थे। आपने कैलाश पर्वत के साथ ही भगवान शंकर को भी उठा लिया था तथा बड़े बड़े अभिमानी वीरों को युद्ध में बंदी बनाकर अपने पराक्रम को प्रकट किया था। तो भगवान शंकर के साथ कैलाश पर्वत को उठा दिया था, है कि नहीं? हाँ। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 50। आपने समस्त संसार को क्षोभ में डाला, साधु पुरुषों की हिंसा की और शत्रुओं के समीप बलपूर्वक अहंकार पूर्ण बातें कही। भयानक पराक्रम करने वाले विपक्षियों को मारकर अपने पक्ष के लोगों और सेवकों की रक्षा की। दानव के सरदारों और हजारों यक्षों को भी मौत के घाट उतारा। आपने समरांगण में निवात कवच नामक दानवों का भी दमन किया, बहुत से यज्ञ नष्ट कर डाले तथा आत्मीय जनों की सदा ही रक्षा की। आप धर्म की व्यवस्था को तोड़ने वाले तथा संग्राम में माया की सृष्टि करने वाले थे। आप धर्म की व्यवस्था को तोड़ने वाले तथा संग्राम में माया की सृष्टि करने वाले थे। देवताओं, असुरों और मनुष्यों की कन्याओं को इधर उधर से हर लाते थे। आप शत्रु की स्त्रियों को शोक प्रदान करने वाले, स्वजनों के नेता, लंकापुरी के रक्षक, भयानक कर्म करने वाले तथा हम सब लोगों को कामोपभोग का सुख देने वाले थे। ऐसे प्रभावशाली तथा रथियों में श्रेष्ठ अपने प्रियतम पति को श्री रामचंद्र जी के द्वारा धराशायी किया गया देखकर भी जो मैं अब तक इस शरीर को धारण कर रही हूँ, प्रियतम के मारे जाने पर भी जी रही हूँ, यह मेरी पाषाण हृदय का परिचायक है।
यह मेरी पाषाण हृदयता का परिचायक है। राक्षस राज, आप तो बहुमूल्य पलंगों पर शयन करते थे, फिर यहाँ धरती पर धूली में लिपटे हुए क्यों सो रहे हैं? जब लक्ष्मण ने युद्ध में मेरे बेटे इंद्रजित को मारा था, उस समय मुझे गहरा आघात पहुंचा था, और आज आपका वध होने से तो मैं मार ही डाली गई। ठीक है, अभी बंद करते हैं। अच्छा सर। ओके, नमस्ते सेंसेई। नमस्ते सेंसेई। कल ट्यूसडे है सेंसेई, फिर परसों। ठीक है। Thank you, ओके, sensei. प्रणाम सेंसेई। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते